Assalamualaikum class, how are you all? Hope you all are good. I'm your science teacher Miss Nida Zamurd. Welcome to your science class. Students, before start of our today's lecture, I'll give you a brief recap of your previous lecture कि हमने last lectures में क्या पढ़ा. We were studying about how plants live. इसमें हमने brief introduction देखा था plants का. Then we discussed about uses of plants के how plants are useful for us. Then we were discussing about terrestrial plants. Terrestrial plants कौन से होते हैं? The plants which grow on land. उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड हिली एरियाज, सम इन वार्मर क्लाइमेट्स. सो हमने कल अपने लेक्चर में कोल्ड हिली एरियाज़ के प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्लांट्स विच आर फाउंड इन वार्मर क्लाइमेट्स. इन टूडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट्स. ठीक है, वो प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, ओके, before proceeding further, first of all, write down date and day at the top of the page. This is page number 3. Date is 3rd June 2020. This is your classwork and today is Wednesday, as you all know. Okay, let's start our lecture. स्टूडेंट्स, यू नो इन डेजर्ट्स देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर. ठीक है, डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, वो बहुत कम होती है. ठीक है, रिड्यूस्ड होती है. दैट्स वाई वहाँ पर पानी बहुत कम होता है. इसलिए डेजर्ट में कोई बहुत ज़्यादा प्लांट्स मौजूद नहीं होते. कुछ स्पेसिफिक किस्म के प्लांट्स ही हैं जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं. एंड दीज प्लांट्स हैव सम एडेप्टेशंस टू अडेप्ट दैमसेल्व्स टू गेट वट एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल. ठीक है, उस थोड़े पानी की अवेलेबिलिटी में सर्वाइव करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म की अडेप्टेशंस होती हैं. दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन ड्राई एनवायरनमेंट ऑफ डेजर्ट. यहाँ पर ये दो प्लांट्स आप देख रहे हैं. ठीक है, दिस वन इज़ कैक्टस जो कि डेजर्ट में मौजूद होता है, एंड सेकेंड वन इज़ मैस्किट बुश. ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास जो कि मौजूद होते हैं कहाँ पर? डेजर्ट्स में. ठीक है, अब इन प्लांट्स के अंदर क्या एडाप्टेशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैक्टस हैव स्टेम विच इज़ फ्लैशी. द फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस स्टोर्स वाटर. ठीक है, कैक्टस का जो स्टेम होता है, ये आप देख सकते हैं, वो थिक और फ्लैशी होता है. उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है दैट इट कैन स्टोर वाटर. वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है ताकि प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे. When it rains, जब बारिश होती है, द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मूव इट टू द स्टेम. कैक्टस की रूट्स क्या करती हैं? वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो पानी कहाँ जाता है? मूव करता है स्टेम की तरफ, और वहाँ वो स्टोर हो जाता है फॉर मैनी डेज. सो इट इज़ द फर्स्ट अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस प्लांट. ठीक है, ये पहली अडेप्टेशन उसके अंदर है कि वो कैसे डेजर्ट के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा. सेकेंड वन, द रूट्स ऑफ कैक्टस स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक फैली होती हैं. इसकी रीज़न भी यही है कि जब कभी बारिश हो डेजर्ट में, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, जब कभी बारिश हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो स्टोर कर सके. ज़्यादा एरिया पर वो स्प्रेड हुई होती हैं. दैट्स वाई दे कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर. ठीक है, नंबर 3, द स्टेम सोक्स ऑफ वाटर लाइक अ स्पंज. जैसे स्पंज होता है ना, वाटर को सोक कर लेता है, जज्ब कर लेता है अपने अंदर. जस्ट लाइक अ स्पंज, कैक्टस की स्टेम में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को सोक कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर. The leaves of cactus are shaped like spines. Very little water is lost through such narrow leaves into the air. फिर जो कैक्टस के लीव्स होते हैं उनकी शेप स्पाइन की तरह होती है. इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, नैरो होता है. ठीक है, ये नैरो लीव्स का फ़ायदा क्या होता है कैक्टस को? कि जब ट्रांसपायरेशन होती है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इनटू एयर. ठीक है, यूँ प्लांट से एयर में वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है. तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी बाहर रिलीज़ होगा. दैट्स वाई कैक्टस के जो लीव्स होते हैं उनकी शेप स्पाइन की तरह होती है. उनका सरफेस एरिया बहुत नैरो होता है ताकि कम से कम पानी रिड्यूस हो. ठीक है, कम से कम वाटर लॉस हो. ये एक आप देख लें कि नेचर ने किस तरह से हर चीज़ को, हर ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्टेशंस प्रोवाइड की हैं. ठीक है, सो दीज वर एडेप्टेशंस ऑफ कैक्टस प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव फ्लैशी स्टेम विच कैन स्टोर वाटर. सेकेंडली, roots of cactus spread out over a large area to absorb maximum amount of water. Number 3, stem can soak up water like a sponge. Number 4, leaves are like spines and there is very little water loss through such narrow leaves. ठीक है, फिर सेकंड जो डेजर्ट प्लांट है दैट इज़ मैस्क्यूट बुश. दैट हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन. तकरीबन आप कह लें कि अंडरग्राउंड वो 30 मीटर्स तक जाती हैं. उसकी भी रीज़न ये है कि अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा डीप डाउन क्यों जाती हैं? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स.
ठीक है। होप सो टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर। इंशाल्लाह टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर। हम मार्शी एरियाज़ के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।